पुत्रों को खूब समझाते हैं, लेकिन उनके बात समझ में नहीं आई। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि जब भगवान ब्राह्मणों के लिए उपदेश करते तो बात समझ में उनको नहीं आती। भगवान के जो वंशज हैं उन्हीं को भगवान की बातें नहीं समझ में आ रही हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि आदि आए हुए थे, तो यदुवंशी बालकों ने विचार किया कि ये दादाजी पिताजी बड़ी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते रहते हमेशा, चल करके देखा जाए कि इनके अंदर कितना बल है, कितना तप है। सो बड़े सुंदर थे। सांब के पेट पर कपड़े बांध करके साड़ी पहना करके लेकर के आए यदुवंशी बालक दुर्वासा जी के पास। महाराज जी प्रणाम। सबने खूब आशीर्वाद दिया। तो यदुवंशी बालकों ने कहा, महाराज जी ये मेरी भाभी है, बच्चा होने वाला है, ने आप कृपा कर देते, ये बता देते कि बेटा होगा कि बेटी। अब ब्राह्मण लोग कोई नेत्र बंद करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, खूब ध्यान लगाए, कुछ समझ में ना आया। तो दुर्वासा जी ने देखा कि ये हमारे सारे योग्य ब्राह्मण समझ नहीं पा रहे हैं बात क्या है। सो दुर्वासा जी ने जैसे नेत्र बंद किया तो सारी कुटिलता यदुवंशी बालकों की सामने आ गई। और फिर तो आप लोग जानते ही हैं दुर्वासा जी को, अपने स्वरूप में आ गए। दुर्वासा जी ने कहा कि इससे न होगा बेटा, न होगी बेटी, इससे होगा एक मूसल जो तुम्हारे समूल वंश का विनाश कर देगा। जैसे ही श्राप दिया, सारे यदुवंशी बालक वहां से भागे और भाग करके उग्रसेन जी के पास आए। आकर के सारी बात बताई। तो जब साड़ी खोली गई तो वास्तव में एक मूसल निकला। उग्रसेन जी लेकर के गए, उसको बालकों के साथ समुद्र के तट पर घिसने लगे, पूरा पीस डाले उस मूसल को। लेकिन जब थोड़ा सा बचता है पीसते पीसते, तो थोड़ा सा बच जाता है तो उसको कैसे पीसे। बड़ा था तो व्यक्ति पकड़ के खूब पीस दिया, अब छोटा सा है तो कैसे पकड़ के पीसे। तो जो छोटा सा टुकड़ा लोहे का बच गया उसको समुद्र में ऐसे ही फेंक दिए। तो एक मछली ने निगल लिया और वो जो कण था मूसल का, वह प्रभास क्षेत्र में जाकर के समुद्र के तट पर एड़का नामक घास बन करके उग गया। और जिस मछली ने उस लोहे के टुकड़े को, मूसल के टुकड़े को निगला था, उसको एक जरा नामक व्याध ने मारा। मछली लेकर के आए, जब मछली को काटा तो उसके पेट से लोहे का टुकड़ा, मूसल का टुकड़ा जो घिसते घिसते बहुत तीखा हो गया था, बहुत धारदार हो गया था। तो जरा को लगा कि भाई इसमें बड़ी धार है, इसको अपने बाण पे लगा लेते हैं। सोई अपने बाण के अग्रभाग पर उसने उस टुकड़े को लगा लिया। प्रभास क्षेत्र में समस्त यदुवंशी आए ऐसे ही, और आकर के मदरा पान किए हुए थे, आकर के एक दूसरे के ऊपर उसी घास को उठा करके फेंक के मारने लगे, खेलने लगे। लेकिन जैसे ही वह घास किसी यदुवंशी को स्पर्श करे, वह व्यक्ति तुरंत वहीं पर गिरे मर जाए। तो उसके परिवार वाले देखे कि हमारे भाई बालक पुत्र को मार दिया, तो वो लोग भी घास उखाड़ के इधर फेंकते, इधर 10 मर जाते। ऐसे ही करके एक दूसरे के ऊपर घास उखाड़ के फेंक के मरने लगे। दाऊ दयाल समझाने के लिए गए कि क्या कर रहे हो तुम लोग। सब लोग दाऊ को भी मारने के लिए तैयार हो गए। सही भगवान ने समझाया कि भैया अब इस वंश के विनाश का समय आ गया है। सो दाऊ दयाल वहीं से शेष रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए। बोल दाऊ दयाल सरकार की जय हो। भगवान उद्धव जी को अपने स्वरूप का ज्ञान बोध करा करके उद्धव जी को विदा किया। अर्जुन आए हुए थे तो अर्जुन के साथ अपने समस्त पटरानियों को भेज दिया और स्वयं कोल भील बन के मार्ग में उनसे अपने पटरानियों को छुड़ा लिया। मानो अर्जुन के जीवन के अहंकार को नष्ट किया कि अर्जुन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गांडीव के अंदर जो शक्ति थी वह मेरे ही द्वारा थी। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही थे, बाण भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन कोल भीलों से नहीं जीत पाए। और भगवान जब वंश निर्मूल हो गया तो एक बटवृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पैर के ऊपर पैर रख करके बंसी बजा रहे थे।
दूर से उसी जरा नामक व्याध ने भगवान के चरणों को देखा तो उसको लगा कि कोई मृग है, हिरण है। भगवान के पदनख चंद्रिका को देखा तो उसको लगा कि मृग की आंखें हैं, चमक रही हैं। सो दूर से ही भगवान के चरणों का लक्ष्य करके वही बाण जिसमें मूसल का टुकड़ा लगा हुआ है, उसी बाण का भगवान के चरणों पर संधान कर देता है और वह बाण आकर के भगवान के श्री चरणों पर लगती है। जब पास में आता है तो भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करता है। भगवान ने कहा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारी भी सदगति होगी। और उसी बाण को निमित्त बना करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि देख रहे थे कि भगवान जाते कहाँ हैं। तो देखते ही देखते भगवान वहां से निकल के आते हैं, सीधा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट कर जाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की ही वांगमय विग्रह भूत श्रीमद् भागवत महापुराण है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, इस प्रकार से राजन यदुवंश का संहार हुआ और मैंने आपको भागवत की कथा सुनाई। अब बताओ परीक्षित, तक्षक आकर के तुमको काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरा तो न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। आत्म तत्व का बोध हो गया परीक्षित को। भगवान सुखदेव वहां से तुरंत उठे हैं और उठ करके कुछ दूर जा करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। उधर से तक्षक चला महाराज परीक्षित को काटने के लिए। एक कश्यप नामक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण थे। उन्होंने सुना कि परीक्षित को सर्प काटेगा, उनकी मृत्यु होगी, तो बचाने के लिए आ रहे थे। मार्ग में दोनों की मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। तक्षक ने पूछा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं महाराज परीक्षित को बचाने के लिए। कैसे बचाओगे? बोले तक्षक डसेगा, हम जीवित कर देंगे महाराज परीक्षित को। अच्छा, इतनी शक्ति है, परीक्षित को बचा लोगे आप? कश्यप जी ने कहा जी। तक्षक ने कहा, तक्षक के विष को जानते हो आप? तो कश्यप जी ने कहा, हम बिल्कुल जानते हैं। तो कहा ठीक है, हम तक्षक हैं, हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं विष की, आप अपने मंत्र की शक्ति दिखाइए। सो तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष को डसा। देखते ही देखते वह वृक्ष क्षार राशि में परिवर्तित हो गया, राख बन गया। मुस्कुरा करके तक्षक ने कहा, पंडित जी अब जीवित करो इस वृक्ष को तो जाने। सोई पंडित जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, उस राख पर दे मारा जल को। वह देखते ही देखते राख पुनः हरे भरे वृक्ष में परिणित हो गया। तक्षक चरणों में गिर पड़ा, महाराज आप अनर्थ मत करिए। एक ब्राह्मण के ही द्वारा दिया गया श्राप है, यदि आप जाकर के उनको जीवित कर दोगे तो एक ब्राह्मण का ही वचन नष्ट हो जाएगा। और यह विधि का विधान है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया, आप भी मत करिए। ये भगवान श्री कृष्ण के ही द्वारा बनाई गई विधि है। लौट जाते हैं पंडित जी। तक्षक आता है, परीक्षित महाराज भगवान में लीन हो चुके थे। शरीर को डसता है और डस करके चला जाता है। इस बात को जान करके महाराज जन्मेजय को बहुत दुख होता है। सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ करते हैं और दुनिया के सारे सर्प आ करके कुंड में गिरते हैं, जल करके स्वाहा हो जाते हैं। 2 दिन 3 दिन बीत गया तो जन्मेजय महाराज जो परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जन्मेजय महाराज ने ब्राह्मणों से कहा कि तक्षक अभी तक आकर के हवन कुंड में गिर करके मरा क्यों नहीं, उसकी आहुति क्यों नहीं पड़ी? ब्राह्मणों ने कहा महाराज तक्षक भाग करके डर करके भागा है, देवलोक गया है और इन महाराज देवराज इंद्र के इंद्रासन के पावे में लिपट करके बैठा हुआ है, वो नहीं आ रहा है। जन्मेजय ने कहा ऐसी बात है, देवराज इंद्र संरक्षण दे रहे तक्षक को, देवराज इंद्र सहित आवाहन करो, इंद्र को भी भस्म करो हवन कुंड में। ब्राह्मणों ने देवराज इंद्र का भी आवाहन किया तो आस्तिक मुनि आए, जिनका जन्म ही इसीलिए हुआ था।
आस्तिक मुनि का जन्म ही इसीलिए हुआ था, सर्पष्टि यज्ञ को रोकने के लिए आए और आकर के जन्मेजय को समझा करके यज्ञ को बंद कराया। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भागवत की कथा गाते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित की सदगति भई। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई, सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को सुनाई और हम और गुरु जी ने आप सबको भागवत की कथा सुनाई। भागवत कथा का जो आप सबने 7 दिन सुना उसका पूरा सार एक ही है। भागवत कथा आपको जो एक भी सूत्र समझ में आया है तो उसका केवल और केवल एक सार है। जीवन में हम कुछ कर पाए न कर पाए, हम बहुत यज्ञ दान तप कर पाए न कर पाए, बहुत पूजा पाठ कर पाए न कर पाए, एक काम हम अवश्य करें। भागवत का सार यही है। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदि राखे राम ताहे वेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदि राखे राम वही वेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदि राखे राम ताहे वेदि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहे वेदि राखे राम वही वेदि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं करे राम जी तेरे साथ में। तो अकेला नहीं चले राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लाभ सही है। विधि का विधान जान लाभ सही है। जाए वेदि राखे राम ताहे वेदि रहिए। जाहि वेदि राखे राम वही वेदि रहिए। प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाए वेदि राखे राम ताहे वेदि रहिए। जाहि वेदि राखे राम ताहि वेदि रहिए। जाहि वेदि राखे राम ताहि वेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेदि राखे राम ताहि वेदि रहिए। जाहि
राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत कथा, राम कथा या अन्य जितने भी कथा हैं, पुराण हैं, उन सब का मुख्य सार जो है यही है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस प्रकार से गोविंद हमारे रख रहे हैं उसी में प्रसन्न रहना ही परम श्रेयस्कर है, परम श्रेय है। भगवान की भक्ति, भगवान पर दृढ़ निश्चय, भगवान पर पूर्ण विश्वास, यह भागवत कथा का सार है। बोल भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। हमने अपनी टूटी फूटी वाणी से आप सभी को 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई। इन 7 दिनों में हमारी वाणी से यदि आप सभी किसी महानुभाव को, किसी माताओं को कुछ कष्ट पहुंचा हो, लगा हो कि पंडित जी ने हमको गलत कह दिया, तो पहली बात तो हम किसी को लक्ष्य करके नहीं कुछ कहते हैं। यदि फिर भी कुछ बुरा लगा हो किसी को, हमारे जजमान सहित हमारे आचार्य, पुरोहित, गुरुजी सब से हम निवेदन करेंगे कि भाई हमसे कुछ त्रुटि भई हो, कुछ आप सबको बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारा कभी मंतव्य किसी को पीड़ित करने का, दुखी करने का नहीं जाता है। कथा की जो बात है, जो हमारी बाल बुद्धि से समझ में आता है वही हम कहने का प्रयत्न करते हैं। जो हमारी वाणी से, कथा में जो आपको अच्छा लगा वो हमारे गुरु जी का आशीर्वाद और मेरे ठाकुर की कृपा है, और जो गड़बड़ लगा वो मेरा अपना गुण है। भाई गड़बड़ करने के लिए मैं हूँ और इतना तो गड़बड़ कर ही सकता, इतना कॉन्फिडेंस है। बाकी अच्छा तो हमारे ठाकुर खूब करते हैं, गुरु जी कृपा खूब करती है। बाकी व्यासपीठ से हम अपने परीक्षित स्वरूप दीपक जी को खूब आशीर्वाद देते हैं। पूरे ब्राह्मणों की तरफ से, गुरु जी की तरफ से आपके लिए प्रार्थना करते हैं अपने ठाकुर जी से कि ऐसे ही आपके जीवन में मंगल होता रहे, खूब उत्सव बनता रहे और आप खूब उन्नत करें। भगवान के श्री चरणों में आपका खूब प्रेम हो। जय हो। और जो हमारे श्रोता हैं, माताएं हैं, आप सब के लिए हम अपने ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में ऐसे ही उत्सव मनता रहे। जीवन में कभी कोई विपत्ति ना आए। आप सभी लोग सानंद के साथ अपने जीवन का भोग करें। हम यही अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। और बहुत आनंद लगा, बहुत आनंदमय समय यहाँ पर व्यतीत हुआ। हमारे जजमान जी दीपक जी, उनकी पत्नी गीता पांडे जी ने खूब भाव के साथ सेवा किया। इनके भैया इंजीनियर साहब, कन्याओं ने, सभी परिवार के सदस्य लगे रहे। उन सब को हम अपनी तरफ से, भागवत भगवान की तरफ से आशीर्वाद देते हैं। उनका जीवन भी खूब मंगलमय रहे, खूब फलता फूलता रहे। हम ठाकुर से प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में कोई दुख की घड़ी ना आने पाए। और हम अपने बड़े भैया जो भजन के माध्यम से आपको भगवान के श्री चरणों में ले चलने का प्रयत्न करते हैं, हमारा छोटा भाई अंकुश और पांडे जी, इन सब से भैया कोई त्रुटि लगी हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, और इनसे आपको कोई त्रुटि लगी हो तो हम उनकी तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। बाकी त्रुटि वाले तो नहीं है, आप अपने आप में पूर्ण है हमारे भैया सुधीर तिवारी जी। और हमारा छोटा तो मान लीजिए हो नटखट ही है। हाँ, पेपर में न निकल पाने के कारण यदि विवेक जी को कष्ट हुआ हो तो हम विवेक जी से क्षमा चाहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
तो आइए अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग आनंद के साथ भागवत भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात हवन। धन्यवाद। आइए हमारे साथ पहले भागवत भगवान के आखिरी श्लोक को आप सभी एक बार श्रवण कर लें और हमारे साथ आप सभी बोल लें। देखिए हम बात करते करते बोलने ही वाले थे, लेकिन भैया के पेपर के चक्कर में हमारा दिमाग से निकल गया। हाँ, पेपर में हमारा भी लिखवा दीजिए। हाँ, अरे हमारा तो रवि के गुरु जी के साथ हमारा नहीं रहेगा। चलिए सभी लोग बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ेंगे, भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। बोल भागवत भगवान की जय हो। बालकृष्ण लाल की जय हो। हनुमंत लाल सरकार की जय हो। अनूपी मैया की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज जी की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। शौनक जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।